एक 7 साल की बच्ची एक सोशल मीडिया पर वीडियो डालती है और वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है, जिसमें वह बच्ची बताती है कि उसके जो बड़े पापा हैं उसके साथ दरिंदगी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और जब मैं यह बात अपनी दादी को बताती हूँ तो मेरी जो दादी हैं, मेरे बड़े पापा को डांटने की बजाय, कुछ कहने की बजाय मुझे ही मारती हैं, पीटती हैं। मैं यह बात अपने बुआ को भी बता चुकी हूँ और अपने बड़ी मम्मी को भी बता चुकी हूँ, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी दादी और मेरी बुआ मेरा सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि मुझे ही जान से मारने की धमकी दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर तुमने यह बात किसी दूसरे से बताई तो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं यह वीडियो पुलिस प्रशासन के लिए बना रही हूँ ताकि पुलिस की टीम के पास जब यह मेरी वीडियो पहुँचे तो मेरी सहायता करें। दोस्तों, जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन के पास जाता है, पुलिस की टीम तुरंत एक टीम गठित करती है और वहां पर जाकर के उस महिला के पास पहुंचती है जहां से यह वीडियो अपलोड किया गया था। उसकी दादी को, बच्ची की दादी को, उसकी बड़ी मां को और उसके बड़े पापा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उन्हें जेल भेज देती है। लोग पुलिस प्रशासन की तारीफ करते नहीं थकते और कहते हैं कि पुलिस ने जितनी तन्मयता से, जितनी सतर्कता से ऐसा कार्य किया है कि एक अपराधी जो कि बड़ा बाप है, वह अपने ही बेटी के साथ दरिंदगी करता है, उसको उन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं साथ ही साथ उस बच्ची की भी सराहना की जाती है कि बच्ची ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए अपने खिलाफ हो रहे जुर्म अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिन बाद उस बच्ची की हत्या हो जाती है और हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से होती है कि उसकी बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं। पुलिस की टीम जब इस हत्या का कारण जानती है और उसका खुलासा करते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर समाज में ऐसे लोग भी जीवित हैं जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज का समय कितना भयानक चल रहा है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। तो आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना पड़ता है केसरबाग। केसरबाग कोतवाली का एक इलाका है खंडारी बाजार। यहाँ से एक अपार्टमेंट लगता है और अपार्टमेंट से लगभग 3 से 4 बजे के बीच में पुलिस कंट्रोल रूम पर एक फ़ोन जाता है 14 से 15 जुलाई की रात 2025 को। दोस्तों, जब फ़ोन जाता है कंट्रोल रूम पर तो वहाँ पर जो अधिकारी गण बैठे हैं वो फ़ोन को रिसीव करते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, बताइए। तो इधर से एक महिला कहती है कि दरअसल मेरे घर में एक खून हो गया है, मेरी बच्ची का हत्या हो गई है, कृपया आप जल्दी से जल्दी चले आइए। पुलिस की टीम जैसे ही इस बात को सुनती है तुरंत अपने हमराहियों को साथ लेती है और बताए हुए स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पर देखती है तो एक माँ अपनी बच्ची की बॉडी को लिए हुए बिलख रही है, चीख रही है। जब उससे उसकी बॉडी को लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिर कैसे क्या हुआ, कुछ बताओ, हम तुम्हारी सहायता करते हैं। तो वह महिला बताते हैं कि दरअसल इस बच्ची की मैं माँ हूँ और इसके पिता ने इस बच्ची को मार करके फरार हो गया। अब पुलिस की टीम पूछती है कि आखिर यह बच्ची को पिता ने क्यों मारा। तब वह महिला बताते हैं कि यह जो बच्ची है, इसका जो पापा है, पिता, वह इसका एक दुश्मन के तरीके से इसको देखता था और उसको एक बेटा चाहिए था, लेकिन जब यह बेटी जब से जन्म ली है तब से वह इसकी जान का दुश्मन है और रात को आज आया और इसको जान से मार करके चला गया। मैं पहले बेहोश हो जाती हूँ, जब मुझे होश आता है तब मैं आपको फ़ोन करके बुलाती हूँ। दोस्तों, तुरंत पुलिस की टीम उस बॉडी को लेती है और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए कहती है कि इस बच्ची का पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। तभी वह माँ कहती है कि नहीं, पोस्टमार्टम सर न कराया जाए तो अच्छा होगा। पुलिस का संदेह यहीं से बढ़ने लगता है और वहीं पर एक लड़का जो कि उस महिला का लगातार साथ दे रहा था, जिसका नाम होता है उदित जायसवाल। उदित जायसवाल भी पोस्टमार्टम कराने की सपोर्ट में नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि कानून के आगे किसी की चलती नहीं है। पुलिस की टीम कहती है कि इसका पोस्टमार्टम तो कराना पड़ेगा और कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जो कि आपको थाने चलकर
लिखना होगा, बताना होगा, ताकि हम आगे की जो कार्रवाई है उसे सुनिश्चित कर सकें। महिला जो उस बच्ची की मां है रो रो कर कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी के लिए मुझे इंसाफ दे दीजिए। पुलिस तुरंत उस मां को आश्वासन देती है और लेकर थाने आती है और उनसे जो भी बातें होती हैं सब बातों को बहुत ही बारीकी से जानने की कोशिश करती है। मां बार बार यही कहती है कि इसका जो पिता है वह अपनी बच्ची को मार करके चला गया। मैं जब इस दृश्य को देखती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। जब मुझे होश आता है तब मैं आपको फ़ोन करती हूँ। दोस्तों, इधर पुलिस की टीम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस के हाथ पांव एक तरीके से सन्न रह जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि किसी की बॉडी में कीड़े मकोड़े तब पड़ते हैं जब काफ़ी समय हो जाता है, और डॉक्टर रिपोर्ट के अनुसार उस बॉडी में कीड़े पड़ने शुरू हो गए थे। अब पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है। उस माँ से पूछा जाता है कि आखिर इस बच्ची को मरे हुए तो 36 से 48 घंटे हो गए, तो तुमने इतनी देर से सूचना पुलिस की टीम को क्यों दी? वह महिला कहती है कि नहीं, मैं तो शाम को जब खाना पीना खा करके मेरी बेटी सोई थी, इसी बीच इसका पिता आता है और बच्ची को जान से मारने की कोशिश करता है। जब मैं उसे रोकने की प्रयास करती हूँ तो मुझे भी मारता है और अंततः वह इस बच्ची को जान से मार ही देता है। अब पुलिस रिपोर्ट जो आई थी उस रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तभी जो उस महिला का पति होता है उससे पति शाहरुख को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की? तब वह पति जो शाहरुख है वह गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, कहता है कि सर, मैं तो खुद अपनी पत्नी के डर से मारा फिर रहा हूँ, घर से भागा हुआ हूँ, क्योंकि जो मेरी पत्नी है बहुत ही शातिर किस्म की महिला है और मुझे ऐसा अंदेशा पहले से लग गया था कि यह मुझे किसी जालसाजी में फंसा सकती है। इस नाते मैं मई से इसके साथ नहीं रहता हूँ। अब उस शाहरुख के बयान पर महिला को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और उसका जो एक साथ में लड़का जिसका नाम उदित जायसवाल था उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने में ले जाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह महिला इधर उधर की बातों में उलझाई रहती है। लेकिन इसी बीच जो लड़का था उदित जायसवाल वह टूट जाता है और सारी हकीकत बयां कर देता है। वह बताता है कि दरअसल 13 जुलाई 2025 की बात है, जब शाहरुख घर पर नहीं था तभी मैं और मेरी प्रेमिका दोनों कमरे में नग्न अवस्था में संबंध बना रहे थे। इसी बीच जो इसकी बेटी है 7 साल की वह आ जाती है और छुपके से सारा चीज़ देखती है। सारा दृश्य देखने के बाद जब इसकी माँ की नज़र उस पर पड़ती है तो वह अपने कपड़े पहनती है और कहती है, बेटी ये जो तुमने देखा किसी से बताना मत। तब वह लड़की कहती है, मैं जितना भी देखी हूँ सारी बात मैं अपने पापा से बताऊंगी। और इसकी माँ बार बार समझाती है, नहीं बेटा ये बात किसी से बताने की नहीं है। लेकिन वह लड़की जिद पर अड़ जाती है और जिद पर अड़ने के बाद जब वह नहीं मानती तब इसकी माँ ने, यानी कि रोशनी जो वो माँ होती है, रोशनी ने इसको मारना शुरू किया और इसके सीने पर चढ़ जाती है। और तभी मौका पाकर मैं उसके मुंह को दबा लेता हूं और उसकी गर्दन पर हाथ रख करके भारी बल देता हूं। जब उसकी सांसें थम जाती हैं तब हम उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह यहीं पर नहीं रुकता बल्कि उस बेटी को एक गठरी में बना करके बेड के नीचे छुपा दिया जाता है और उसी दिन पार्टी रखी जाती है। पार्टी ऐसी रखी जाती है जिससे किसी को कोई शंका ना हो और जहां पर बॉडी को छुपाया जाता है उस बॉडी के ऊपर अच्छे अच्छे परफ्यूम मारे जाते हैं और पार्टी जब समाप्त हो जाती है लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इस बीच हुसैनगंज का एक होटल होता है, वहां पर दोनों प्रेमी प्रेमिका यानी कि उदित जायसवाल और प्रेमिका रोशनी जाकर ठहरते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं कि आखिर इस लाश को कैसे छुपाया जाए। वह तमाम जगहों का निरीक्षण करते हैं लेकिन उन्हें कुछ सूझता नहीं है कि आखिर कैसे और कहां कब इस बॉडी को छुपाएं। इसी बीच राहुल बताता है क्यों ना जैसे इसके बड़े पापा, बड़ी माँ, इसकी दादी और इसकी बुआ को फंसाया गया था, उसी तरीके से क्यों ना कुछ प्लान बनाया जाए और इसको भी कानून के शिकंजे में फंसाया जाए। तब वह माँ जो है रोशनी उस बच्ची की, वह एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अंतर्गत 14-15 जुलाई 2025 की रात लगभग 3 से 4 बजे पुलिस को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद सारा षड्यंत्र रचती है और पूरी बात बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे घटना हो चुकी है।
अब पुलिस की टीम तीनों लोगों को गिरफ्तार करके मर्डर के केस में और लाश को छुपाने के लिए चार्ज लगाती है और जेल भेज देती है। और साथ ही साथ यह भी खुलासा करती है कि जो यह उसके बड़े पापा और उसकी दादी और साथ में साथ उसकी बुआ के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, इस माँ के कहने पर लगाए गए थे, उस बेटी को डराया धमकाया गया था। इस नाते उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो में जैसा जैसा कहा गया था उस बच्ची ने वैसा वैसा कह करके वीडियो डाला, जिसके तहत पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़े पापा और उसकी दादी और उसकी बुआ को जेल भेज दिया था। यह जब खुलासा होता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ जब उस उद्देश्य से यह पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी मुलाकात इस रोशनी से कैसे हो जाती है, तब वह बताता है कि रोशनी जो कि बियर बार में डांस करती है और मुझे भी आदत है बियर बार में जाने की। वहीं पर लगभग 2 साल पहले हम दोनों की मुलाकात हो जाती है और मुलाकात होते होते कब वह प्यार में बदल जाती है हम लोगों को पता नहीं लगता। और जब इसका पति शाहरुख घर पर नहीं होता तब मैं अपनी प्रियंका के पास आता मिलने के लिए, और जब रात में भी उसकी ड्यूटी लग जाती काम के सिलसिले में तब भी मैं मिलने आता। लेकिन 13 जुलाई 2025 को जब हम लोग संबंध बना रहे थे, इसी बीच इसकी जब लड़की आ जाती है तो सारा मूड खराब हो जाता है। हम लोग उसको समझाने बुझाने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह मानती नहीं, इस नाते उसकी हत्या करनी पड़ी। दोस्तों, इतनी बात जब पुलिस की टीम सुनती है तो वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक माँ अपने बच्ची की अपने कलेजे के टुकड़े की ऐसी हत्या, ऐसा अंत कैसे कर सकती है, और करने के बाद उस बॉडी को अपने बेड के नीचे छुपा देती है। और साथ ही साथ जब उसमें से दुर्गंध आना शुरू कर देती है तब एसी को काफ़ी तेज अवस्था में चलाया जाता है, यानी कि जितना टेम्परेचर उसका नीचे किया जाता है 22 से नीचे 16 पर, तो एसी काफ़ी कूल करने लगती है। और जब उससे भी उनकी बात नहीं बनी तब उन्होंने यह रास्ता अख्तियार किया और पुलिस को टीम को फोन किया। अंततः कहा जाता है कि कोई भी शातिर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वह जब गलती करता है, अपराध करता है, तो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। ठीक इसी तरह से उन लोगों के साथ भी हुआ। अब वह सलाखों के पीछे हैं, आने वाला वक्त बताएगा उनके साथ कानून क्या इंसाफ करता है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।